यह गाना बिल्कुल फिट बैठता है। राज कपूर अभिनीत संगम फिल्म का गाना, जिसमें राज कपूर गाते हैं और राजेंद्र कुमार सामने होते हैं, और राजेंद्र कुमार और राज कपूर की दोस्ती होती है और प्रेम प्रसंग को लेकर संबंध विच्छेद होते हैं। तो उस सिचुएशन में राज कपूर गाना गाते हैं कि दोस्त दोस्त ना रहा और प्यार प्यार ना रहा। वही बिल्कुल उस गाने के बोल वर्तमान माहौल में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बीच में फिट बैठता है। आपने संगम फिल्म, राज कपूर अभिनीत संगम फिल्म का वो गाना सुना होगा कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। वर्तमान भाजपा में जो एक तरह से माहौल है, जो डेवलपमेंट है, खास कर विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी को लेकर, ये गाना बिल्कुल फिट बैठती है। दूसरी तरफ श्रवण कुमार को जेडीयू ने विधायक दल का नेता चुन लिया है। किसके इशारे पर चुन लिया गया है? एक तरफ खबर ये भी आ रही है कि जेडीयू के तरफ से कैबिनेट में किनको जगह मिलेगा, किनको जगह नहीं मिलेगा, उसका भी नाम तय हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं ऋषि मिश्रा और आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी। आपने बिल्कुल सही सुना और सही, यह गाना बिल्कुल फिट बैठता है। राज कपूर अभिनीत संगम फिल्म का गाना, जिसमें राज कपूर गाते हैं और राजेंद्र कुमार सामने होते हैं, और राजेंद्र कुमार और राज कपूर की दोस्ती होती है और प्रेम प्रसंग को लेकर संबंध विच्छेद होते हैं। तो उस सिचुएशन में राज कपूर गाना गाते हैं कि दोस्त दोस्त ना रहा और प्यार प्यार ना रहा। वही बिल्कुल उस गाने के बोल वर्तमान माहौल में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बीच में फिट बैठता है। कैसे सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बीच में संबंध खराब हुए? हालांकि पहले भी आपने कई बार देखा कि जब सम्राट चौधरी मंत्री हुआ करते थे, नीतीश कैबिनेट में मंत्री हुआ करते थे और विजय सिन्हा विधानसभा अध्यक्ष थे, तो उस समय आपने वो सीन देखा होगा जब विजय सिन्हा ने सम्राट चौधरी को ये कहा कि आपके विभाग के द्वारा जो सवाल किए गए हैं उसका जवाब अभी तक नहीं आया है। तो सम्राट चौधरी ने क्या कहा, आपको याद होगा कि ज़्यादा व्याकुल नहीं होना है। तो नाराज होके विजय सिन्हा ने क्या कहा, अपनी बातों को वापस लीजिए। हालांकि वो वापस को आपस बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। विजय सिन्हा भी एग्रेसिव नेता, आक्रामक नेता हैं, और खासकर जब भूमि सुधार राजस्व मंत्री जब से बने, उनका जो इमेज है एक ग्रूम हुआ है, एक सख्त प्रशासक का एक जो इमेज है वो उनका एक बना है। और विजय सिन्हा एक सशक्त दावेदार थे मुख्यमंत्री के, लेकिन सत्ता और ताज मिला सम्राट चौधरी के सर पे। और आपने देखा होगा कि विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी को जब विधायक दल का नेता चुना गया तो विजय सिन्हा ही प्रस्तावक थे। और जब पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कमांडर के आदेश पे उन्होंने सम्राट चौधरी का नाम की घोषणा की है। यानी विधायक दल के पसंद नहीं है सम्राट चौधरी, दिल्ली से नाम आया है सम्राट चौधरी का, मैं प्रस्तावक था और कमांडर के आदेश था, इसलिए कमांडर के आदेश पे हमने सम्राट चौधरी के नाम को आगे बढ़ाया है और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के रूप में चुन लिए गए हैं। उस समय आपने विजय सिन्हा का बॉडी लैंग्वेज देखा होगा, दम उदास, दम क्रोध में थे वो, क्योंकि वो भी दावेदार थे। राजनीति में कुर्सी का खेल बहुत ही निराला होता है। राजनीति में कोई समाज सेवा के लिए नहीं आता है, इस कुर्सी के लिए आता है। आप समझ लीजिए, कोई व्यक्ति विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री बनने के लिए इतना क्यों बेचैन है, इतना क्यों लॉबी कर रहा है? आप तो जयप्रकाश नारायण की तरह, राम मनोहर लोहिया की तरह बिना पद लिए भी देश का सेवा कर सकते थे, लेकिन कोई जयप्रकाश नारायण और कोई लोहिया या भगत सिंह बनना नहीं चाहता, कोई महात्मा गांधी नहीं बनना चाहता। महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद कराया,
देश के मतलब यहाँ से अंग्रेजों को भगाने में महात्मा गांधी का सबसे बड़ा रोल था। वो चाहते तो खुद प्रधानमंत्री बन जाते, लेकिन उन्होंने पद को ठुकरा दिया। लेकिन यहाँ तो सेवा नहीं है। ये 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया दे के टिकट लेके जब चुनाव जीत के आते हैं, वो समाज सेवा के लिए नहीं आते। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो सियासत है, राजनीति है, कुर्सी है, और दोनों के संबंध इतने बिगड़ गए हैं कि तमाम ये जो मैंने भूमिका बताई है उसके पीछे का कारण मतलब उसको कंक्लूड करने का ये है कि सम्राट चौधरी ने दिल्ली जाने से पहले विजय सिन्हा के द्वारा लिए गए निर्णय को एक तरह से पलट दिया है। दो विभाग का दो प्रमुख जो निर्णय था जिसको पलट दिया गया, मैं उसको रखना चाह रहा हूँ। एक तो भूमि सुधार राजस्व विभाग का, जिसमें 200 से अधिक सीईओ और उनके अधीनस्थ कर्मचारियों को उन्होंने सस्पेंड कर दिया था। उस फैसले को सम्राट चौधरी दिल्ली जाने से पहले पलट दिया है। जब से उनको निलंबित किया गया था, तब से उनको फिर से नौकरी पे वापसी कर ली गई है। और सीईओ और क्या कहते हैं भूमि सुधार राजस्व विभाग के बीच में किस प्रकार से रस्साकसी था। एक बात बिल्कुल सही है कि जो काम उस विभाग का था एक तरह से शिथिल पड़ गया था, लेकिन बिना विजय सिन्हा को कॉन्फिडेंस में लिए, ठीक है, आपको ऐसा लगा कि विभाग में जो शिथिलता पड़ गया है उसको ब्रेक डाउन करना है, तो ये निर्णय लेने होंगे। तो कम से कम आप विजय सिन्हा जो उस समय के मंत्री थे और संभावित मंत्री भी हैं, विजय सिन्हा को कैबिनेट में जगह मिलना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कम से कम आप विजय सिन्हा से बात करते, उनको कॉन्फिडेंस में लेते। लेकिन बिना कॉन्फिडेंस में लिए मुख्यमंत्री ने उनके विभाग के द्वारा लिए गए निर्णय को पलट दिया। दूसरा बड़ा डेवलपमेंट ये है कि नगर विकास मंत्री रहते हुए विभाग ने ये निर्णय लिया था कि कोई भी कर्मचारी सरकारी जॉब में रहते हुए सिर्फ एक बार परीक्षा दे सकता है। हालांकि ये निर्णय मैं भी मानता हूँ कि ये सही नहीं है। कोई आदमी यदि नौकरी करते हुए अपने मेहनत के बदौलत यदि प्रमोशन चाहता है या कोई दूसरे सेवा में जाना चाहता है, यदि उसमें टैलेंट है, मेहनत करने की जज्बा है, तो क्यों नहीं जा सकता है? एक बार क्या, कई बार पेपर दे। लेकिन इसमें भी मेरा ये मानना है कम से कम विभागीय मंत्री से मुख्यमंत्री जी को बात करनी चाहिए थी। यदि आप बिना बातचीत किए, बिना संवाद किए यदि निर्णय ले लेते हैं, इट मीन्स इसका आप संवादहीनता है दो मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में। हालांकि विजय सिन्हा वर्तमान में मंत्री नहीं है, और जो भी बीजेपी कोटा का 29 विभाग है वो सम्राट चौधरी यानी माननीय मुख्यमंत्री के जिम्मे है। लेकिन पार्टी के सम्राट चौधरी को ये देखना चाहिए था कि विजय सिन्हा भी पार्टी के बड़े नेता हैं, और यदि मंत्री रहते हुए उन्होंने कोई निर्णय लिया है, यदि उसको पलटना ही है तो माननीय मंत्री से आपको संवाद करना चाहिए था, एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए था। सो हुआ नहीं। 3 डेवलपमेंट हुए सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद। विजय सिन्हा का सुरक्षा हटा दिया गया। पहले जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा उनको मिली हुई थी, उसके बाद जेड श्रेणी में उनको कन्वर्ट कर दिया गया है, उनकी सुरक्षा को घटा दिया गया है। उसके बाद उनके विभाग के द्वारा लिए गए निर्णय को पलट दिया गया है बिना उनसे पूछे। अब पार्टी हाईकमान इस पर क्या रिस्पॉन्स करती है, क्योंकि विजय सिन्हा कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, साधारण विधायक नहीं है, पार्टी के तरफ से सरकार में डिप्टी सीएम रहे हैं, बड़े भूमिहार नेता माने जाते हैं, एक कड़क प्रशासक माने जाते हैं, और उनके साथ इस प्रकार का यदि एक रिलेशन, इस प्रकार का संबंध होगा तो ये भाजपा के लिए ही नुकसानदेह रहेगा। और एक सामाजिक समीकरण के हिसाब से देखिए तो भूमिहार कुशवाहा में रिफ्ट बढ़ेगी, क्योंकि आजकल ज़माना सोशल मीडिया का है, लोग चटकारे लेंगे। तो इन चीज़ों से बीजेपी को जो आंतरिक एक रिफ्ट है उस पर काम करना चाहिए और इस डेडलॉक को ख़त्म करना चाहिए। हालांकि सम्राट चौधरी आज दिल्ली गए हैं,
प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई है, हो सकता है कि कैबिनेट रिसफल हो, उसको लेकर चर्चा हुआ हो। नितिन नवीन से बात हुई है। हालांकि भाजपा में फाइनल निर्णय जो है नरेंद्र मोदी लेते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट कराने का काम अमित शाह की है। अमित शाह फाइनल डिसीजन अमित शाह लेंगे, और अमित शाह जब निर्णय ले लेंगे उस निर्णय को नरेंद्र मोदी जी के पास भेजा जाएगा। नरेंद्र मोदी जी उस पर फाइनल मोहर लगाएंगे। क्योंकि एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, एक उदाहरण बताता हूँ दर्शकों के इंटरेस्ट के लिए, कि एक बार उत्तर प्रदेश से अमित शाह और योगी आदित्यनाथ और तमाम संगठन से राय विचार करके राज्यसभा के लिए एक व्यक्ति का नाम फाइनल कर दिया गया था, और नाम फाइनल करने के बाद उसको फाइनल डिसीजन के लिए नरेंद्र मोदी जी के पास भेजा गया। नरेंद्र मोदी ने इस निर्णय को पलट के, यानी उसको क्रॉस करके, जफर इस्लाम, आप टीवी पे मेरे साथ या कई चैनलों पे डिबेट में देखते होंगे, भाजपा की तरफ से भाजपा का पक्ष रखते हैं, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। तो जफर इस्लाम का नाम प्रधानमंत्री ने फाइनल कर दिया, और जो यूपी उत्तर प्रदेश अमित शाह योगी आदित्यनाथ की तरफ से नाम रिकमेंड किया गया था उसको हटा के मोहम्मद जफर इस्लाम का नाम रिकमेंड कर दिया गया। तो भाजपा में अंतिम निर्णय नरेंद्र मोदी लेते हैं, और उसको एग्जीक्यूट कराने का काम अमित शाह की है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्य हमसे मत पूछिएगा, चाहे वो जेपी नड्डा हो, चाहे वर्तमान में नितिन नवीन हो, या उससे पहले भी अध्यक्ष रहे हो, उनका क्या रोल है मेरे से मत पूछिएगा। तो ये है विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के बीच में जो संबंध है, और मतलब रिफ्ट बढ़ता जा रहा है, और ये पार्टी के लिए चिंता का सबब है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि श्रवण कुमार को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, और श्रवण कुमार को विधायक दल के नेता चुनने में एक बड़े नेता, जो पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, ललन सिंह का, यानी आप नाम भी जानना चाहते हैं तो मैं बता देता हूं नाम, ललन सिंह का बड़ा रोल है। क्योंकि ललन सिंह इससे पहले भी श्रवण कुमार को डिप्टी सीएम बनाना चाहते थे, और खबर ये है कि जब नाम एक तरह से फाइनल हो गया था डिप्टी सीएम के लिए श्रवण कुमार का, तो विजेंद्र यादव मुख्यमंत्री से मिलकर नाराजगी व्यक्त किए थे कि श्रवण कुमार डिप्टी सीएम हो सकता है तो विजेंद्र यादव क्यों नहीं। तो नीतीश कुमार ने ललन सिंह के उस सुझाव को दरकिनार करते हुए विजेंद्र यादव को डिप्टी सीएम बनाया था, जिससे ललन सिंह काफ़ी नाराज भी बताए जा रहे थे उस समय। और चर्चा ये था कि श्रवण कुमार शपथ ग्रहण समारोह के दिन, शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ, जो चर्चा चल रहा है उसके अनुसार बता रहा हूँ, कि वो पटना में नहीं थे, वो नालंदा चले गए थे। हालांकि श्रवण कुमार को लेकर नालंदा में ही जो कुर्मी समाज के ही नेता हैं, जो जेडीयू में हैं, श्रवण कुमार को पसंद नहीं करते हैं, और चर्चा ये था कि श्रवण कुमार को रिप्लेस किया जाएगा। यदि किसी कुर्मी नेता को ही विधायक दल का नेता बनाना है, तो श्रवण कुमार के अलावा भी जो कुर्मी समाज के विधायक हैं उनके नाम पे विचार किया जा सकता था। लेकिन ललन सिंह नंबर 2 के नेता हैं आफ्टर नीतीश कुमार, पार्टी पर जबरदस्त होल्ड है उनका भी। वो चाहते थे श्रवण कुमार विधायक दल का नेता बने, और विधायक दल का नेता बहुत पावरफुल पद होता है। विधायक दल का नेता ही, पूरे विधायक जो हैं उनके नेता हुए, वो बॉस हुए। तो श्रवण कुमार को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। एक तरफ यादव, दूसरी तरफ भूमियार, बीच में लव कुश का वो समीकरण। मैंने कल भी आपको बताया था कि श्रवण कुमार विधायक दल के नेता बन सकते हैं, और महत्वपूर्ण विभाग उनको कैबिनेट रिसफल में महत्वपूर्ण विभाग मिलने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जेडीयू की तरफ से जिन लोगों को हरी झंडी दे दी गई है उसमें लेसी सिंह हैं, अशोक चौधरी हैं, सुनील कुमार हैं, जो वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। सुनील कुमार तेज तर्रार नेता, चुपचाप काम करने में विश्वास करने वाले, नो मीडिया, नो पत्रकार। ये होता है ना, अपना माहौल बनाना, अपना गुटबाजी करना, नीतीश कुमार के सामने में ज़्यादा अपने आप को प्रमोट करना। चुपचाप काम करने वाले और नीतीश कुमार के वफादारों में से एक सुनील कुमार को भी कैबिनेट में जगह दी जा रही है। तो इन नामों का, जमा खान, मदन सहनी, इन लोगों का नाम 99.99% और 100% से भी ज़्यादा हमसे ले लीजिए, 110% नाम फाइनल है। ये लोग मंत्री बनने जा रहे हैं।
कुछ नए लोगों को भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है यदि फुल फ्लेज कैबिनेट उस दिन शपथ लेगी तो। सम्राट चौधरी दिल्ली गए हैं, नितिन नवीन सम्राट चौधरी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है, शायद अमित शाह से भी मुलाकात हुई है। देखिए भाजपा की तरफ से किन लोगों को कैबिनेट में जगह मिलता है, कुछ नए लोगों को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, सामाजिक समीकरण साधने का प्रयास किया जाएगा। विजय सिन्हा का पार्टी में क्या रोल होगा, क्योंकि डिप्टी सीएम तो बनेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 2 डिप्टी सीएम जेडीयू की तरफ से है, बीजेपी कोटा में सीएम जैसे महत्वपूर्ण विभाग दिया गया है। तो सवाल उठता है क्या कि विजय सिन्हा को क्या गृह विभाग दिया जा सकता है, जो मुझे लगता है कि ये संभव नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री के ही यदि आप बिहार की राजनीति को देखें, विगत 2-3 दशकों की राजनीति को देखें, तो जनरली ये विभाग मुख्यमंत्री के जिम्मे ही होते हैं। यदि इससे पहले के कार्यकाल को देखें तो उसमें थोड़ा बदलाव आया था, डिप्टी सीएम यानी सम्राट चौधरी के पास गृह विभाग की जिम्मेवारी थी। लेकिन विजय सिन्हा को महत्वपूर्ण विभाग दिया जा सकता है। लेकिन जिस प्रकार से विजय सिन्हा और मुख्यमंत्री के बीच में टकराहट है, एक तरह से 36 का आंकड़ा है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, तो उनके कैबिनेट में मंत्री रहते हुए कैसे एक मतलब काम करेंगे, ये देखने वाली बात है। हो सकता है कि उनको कैबिनेट में जगह ना मिले, संगठन में कोई बड़ा पद उनको दिया जा सकता है, महासचिव बना जा सकता है, राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा सकता है, या हो सकता है कि केंद्र में यदि कैबिनेट रिसफल हो तो उनको केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है राज्यसभा भेज के। तो तमाम चीज़ें हैं। लेकिन भाजपा को जो ये रिफ्ट विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के बीच में बन रहा है, मैं बार बार कर रहा हूँ, राज्यसभा चुनाव के समय से ही जिस प्रकार से पश्चिमी चंपारण से आने वाले कांग्रेस के विधायक जो कुशवाहा थे, उन्होंने राजद के एक भूमिहार उम्मीदवार को लेकर जो कहा कि हम फॉरवर्ड को वोट नहीं देंगे, तो जो इससे नुकसान बीजेपी को ही है, क्योंकि कुशवाहा और भूमिहार दोनों ही एनडीए के कोर वोट बैंक माने जाते हैं, और दोनों समाज में यदि रिफ्ट बढ़ेगा तो ये यदि रिफ्ट जो है यदि ग्राउंड तक जाएगी तो उसका नुकसान बीजेपी को ही होगा। तो ये जिम्मेवारी पार्टी प्रभारी का है, प्रदेश अध्यक्ष का है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का है, अमित शाह का है कि जो दोनों नेताओं के बीच में रिफ्ट बनता जा रहा है उसको कम करें। और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री, उन्हें भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए। विजय सिन्हा को भी ये होना चाहिए कि ठीक है, पार्टी ने निर्णय ले लिया, तो उस प्रकार का नाराजगी भी प्रकट नहीं करना चाहिए। अब नित्यानंद राय भी नाराज हैं। अब एक भाजपा में इस प्रकार का यदि माहौल रहा तो एक ग्रुप क्रिएट हो सकती है, जिससे पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।